ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और गुरु जी की कथा इस टाइम पे कोटा में चल रही है, जिसका नाम है श्री देव पितृ शिव महापुराण की कथा। और गुरु जी ने आज की ही कथा में एक उपाय बताया था कि 3 फूल और 3 चावल का। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि भैया इसे हमें कौन से दिन करना है पितृपक्ष में और कौन से टाइम करना है, क्या पूरी बात बताऊंगा, क्योंकि इस उपाय को पितृ की जो बेटियां हैं जिनका नाम है मैना, धन्या और कला के नाम से उपाय को करना है। ठीक है ना। बहुत विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। देखो, समझते हैं। सबसे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है ये समझते हैं, उसके बाद दिन वगैरह टाइम बता देता हूं। आपको लेना होगा इस तरीके से 3 फूल। अब फूल की यहाँ पे गुरुजी ने कोई बात नहीं की है, बट अगर आप पितरों के लिए कोई उपाय कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि आप सफ़ेद फूल लेंगे, वरना कोई सा भी फूल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सफ़ेद फूल ले लो तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना। सफ़ेद फूल ले लिया। सफ़ेद फूल के साथ जैसा कि गुरुजी ने बताया क्या लेना है, चावल के 3 दाने, और वो 3 दाने खंडित नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो। तो ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें अब इन सब चीज़ों का करना क्या है। स्क्रीन पर आपको कटोरी दिख रही है, तो हम सभी के घरों में क्या होती है, स्टील की कटोरी होती है। तो एक छोटी सी स्टील की कटोरी लेना और इस कटोरी में क्या करोगे, 3 चावल के दाने डालेंगे और 3 यहाँ पे फूल डाल देंगे। ठीक है ना। डाल दिया और इसमें कुछ भी नहीं डालना है आपको, 3 चावल के दाने और 3 फूल। और उसके बाद इस कटोरी को अपना नाम और गोत्र, फिर से बोल रहा हूं, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपना फेस रखना साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। और आपके घर का जो दरवाजा होता है, जो चौखट होता है, उस चौखट पे चाहे तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, जहां पर भी आपकी इच्छा हो रख सकते हैं। अब बात आती है भैया हम कौन से टाइम पे रखेंगे, ये तो आप बता दो। तो आप कोशिश करेंगे पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन, ऐसा नहीं कि रोज करना है, नहीं, किसी भी एक दिन आपको शाम के टाइम पे रखना होगा, सुबह नहीं, शाम के टाइम पे रखना और इसको ढक करके रख देना। ठीक है ना। रखने के बाद जब आप अगले दिन सुबह उठें, स्नान वगैरह करेंगे, उसके बाद इस कटोरी को फिर यहाँ से उठाएंगे। ठीक है ना। उठाने के बाद लेके चले जाएंगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में हम पहुँचते हैं, सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा के होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस कटोरी में से 3 फूल को निकालेंगे और 3 चावल के दानों को निकालेंगे, उसको अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेंगे। और नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होता है, आपने देखा होगा। तो आपको क्या करना है, अब पितृ की 3 बेटियां हैं जिनका नाम मैंने स्क्रीन पे भी लिखा था, यहाँ पे बोल पे भी रहा हूँ, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। कौन कौन से नाम है, एक नाम है मैना, ठीक है, दूसरा नाम है धन्या और तीसरा नाम है कला। ठीक है। मैना, धन्या और कला, इन 3 बेटियों का नाम लेके के, जो कि पितृ की 3 बेटियां मानी जाती हैं, इनका नाम लेकर के उन तीनों, दोनों चीज़ों को, 3 फूल और 3 चावल के दानों को नंदी बाबा की जो उठा वाला पैर होता है, इस पे एक बार स्पर्श कराना, यानी कि टच कराना। ठीक है ना। टच कराने के बाद क्या करोगे, आप फिर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है। पहुंचना, हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है कि नहीं पता है आपको। तो फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास में 3 चावल और 3 फूल है, जो नंदीश्वर महादेव के चरणों पे आप टच करा के लाए हैं, वही आपको फिर से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पितृ की तीनों बेटियों का नाम लेके एक बार फिर से वहां पे रखना होगा। बेटियों का नाम एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप नोट करना चाहें नोट करें, मैना, धन्या और तीसरा नाम क्या है, तीसरा नाम है आपका कला। ठीक है। इन 3 बेटियों का नाम लेके वहां पे रख देना और उसके बाद महादेव के शिवलिंग के पास गई ही हो तो 1 लोटा जल भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने पितरों के नाम से समर्पित कर देना, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। करके देखिएगा, इससे पितर बहुत खुश होते हैं। और अभी गुरुजी की जो कथा चल रही है रिसेंट में, आज की ही कथा में गुरुजी ने इस चीज को बताया, तो मुझे लगा आप सबको जरूर याद दिलाना चाहिए। ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। चलो अब हम लोग इसी वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं अपने कुछ और उपाय की तरफ। अब जो आगे मैं आपको दो उपाय और बताऊंगा, वो गुरुजी की एक बुक है जिसका नाम है तर्पण, जिसमें गुरुजी ने पितृपक्ष पे करने वाले बहुत सारे उपाय अपने हाथों से लिखे हैं। ठीक है ना। तो उसी उपाय की बात करेंगे। ठीक, चलो। अब दूसरा उपाय क्या है, हमें लेना होगा इस तरीके से एक सफ़ेद कपड़ा, आप चाहें तो रुमाल ले सकते हैं, कुछ भी, नया हो पुराना हो चलेगा, बट साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है ना। ले लिया। अब इस सफ़ेद कपड़े के साथ हमें लेना होगा काली मिर्च। अब काली मिर्च को यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, बस 1 चुटकी काली मिर्च लेना है ना। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा काला तिल भी, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी काला तिल।
इतना लेने के बाद क्या करोगे, आपको लेना होगा जौ, ठीक है ना, थोड़ा सा एक चुटकी जौ भी लेना। इन तीनों चीज़ों को इस सफ़ेद कपड़े में आपको डाल देना है, काला तिल और काली मिर्च और जौ, ठीक है, डाल दिया। इसकी एक छोटी सी पोटली बनाना है ना, पोटली बनाना, और उसके बाद क्या करोगे, इसको लेके चले जाओगे कहाँ पे, जो भी नदी तालाब सरोवर आपके घर के आसपास हो, उस नदी तालाब सरोवर में आपको कपड़े के साथ अपने पितरों का स्मरण करते हुए पितृ देवता आर्यमा का नाम लेकर के, एक बार आर्यमा यहाँ लिख देता हूँ, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। अब मैं बोल भले रहा हूँ आर्यमा, आर्यमा एक्चुअली है, इसको लिखा ऐसे जाता है, ठीक है। तो आर्यमा के नाम से आपको वो चीज़ें नदी में प्रवाहित करती हैं। जब नदी में प्रवाहित कर रहे हो तो फेस कौन सी दिशा में रखोगे, दक्षिण दिशा में। यहाँ पे मेरी बहुत सारी बहनें परेशान हैं, भैया हमारे घर के आसपास कोई नदी तालाब नहीं है, हम लोग क्या करें। तो आप किसी भी पीपल पेड़, आप किसी बेल पेड़, या फिर आप किसी वट वृक्ष के नीचे भी ले जा करके रख सकते हैं, ठीक है ना। इस उपाय को करने का टाइम है वो है सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में, क्योंकि यह जो समय माना गया है वो है हमारे पितरों के लिए, ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी। तो आपको यह उपाय भी ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं एक और बहुत सबसे ईजी सबसे आसान उपाय की, जो कि मैं आपको हमेशा याद दिलाते रहता हूँ, सभी को करना होगा अगर आपको अपने घर में खुशियाँ चाहिए, ठीक है। करके सिर्फ प्रैक्टिकल करके देखिएगा, इस पितृपक्ष में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको लेना होगा इस तरीके से कच्चा दूध, ईजिली अवेलेबल होगा हर जगह पे, तो कच्चा दूध लेना, साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना, बहुत प्यारी सी बहुत सुंदर सी, ठीक है ना। बेलपत्र ले लिया, और यहाँ पे नहीं है कुछ तो आपको काला तिल भी लेना है, यानी कि इस कच्चे दूध में जो बेलपत्र होगा वो डालना, और थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल डाल देना। इतना डालने के बाद अपने पूरे घर में उस कलश को लेके एक बार आप घूम लेना, ठीक है। पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, वॉशरूम को छोड़ के सभी कमरों में घूम लेना, और लेके चले जाना आपको दोपहर में 12 बजे। यहाँ पे मैं बात 10 से 12 की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दोपहर में 12 बजे पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे, और पूरा का पूरा कलश का जो भी सामान उसमें आपने डाल रखा है वो पूरा आपको पीपल पेड़ के नीचे पितृ देवता, बार बार बोल रहा हूं क्या नाम है, आर्यमा का नाम लेके वहां पर आपको समर्पित कर देना है। जब समर्पित करोगे तो फेस कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ डायरेक्शन, ठीक, समझ में आई बात। चलो 3 उपाय तो हो गए। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, चौथे उपाय बहुत इजी है, पितृपक्ष का सबसे आसान है, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। देखो इस चौथे उपाय को समझ लेते हैं, बहुत इजी सबसे आसान उपाय है, क्योंकि हम सभी के घरों में गंगा जल ज़रूर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है हम सबके घर में गंगा जल होगा। तो आपको क्या करना है, गंगा जल लेना है एक छोटी सी कटोरी में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ले लो, नहीं, पूरी कटोरी को गंगा जल से भर देना। भर दिया ना, अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो 2 चीज़ कौन सी है, आपको लेना होगा यहाँ पर काला तिल, बहुत चुटकी, 1 चुटकी यहाँ पर आपको काला तिल लेना है। दूसरे नंबर पर फिर से हमें लेना होगा जौ, यानी कि पहला काला तिल और दूसरा जौ, एक एक चुटकी दोनों चीजों को लेना। जिस कटोरी में आपने गंगा जल लिया था उसी कटोरी में आपको काला तिल और जौ को डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद क्या करेंगे, इसको लेके आपको क्या करना है, अपने पूरे घर में एक बार फिर से घूम लेना है। क्या करोगे, पूरे घर में एक बार फिर से घूम लेना। घूमने के बाद क्या करोगे, आपको उसको लेके जाना होगा, जिस तरीके से देखो हाथ से गिराया जा रहा है इस जल को ना, आपको भी क्या करना है, उस कटोरी का जल कुछ इसी तरीके से नदी तालाब सरोवर जो भी आपके घर के आसपास हो, पितरों का स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए समर्पित करना है ना। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, भैया पितृ को तो इस तरीके से जल नहीं चढ़ाया जाता, इधर साइड से चढ़ाया जाता है। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई पात्र है, ऐसे तो सिर्फ अगर आपने अपने हाथों में पानी लिया है तब डाला जाता, लेकिन आपके हाथों में कटोरी है तो कटोरी का जल बिल्कुल सीधा सीधा पितरों का स्मरण करते हुए डाल देना, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। करके देखिएगा, जितने उपाय बताए मैंने, जो उपाय आपको इजी आसान आपकी फैमिली के लिए अच्छे लगते हो, कोई भी उपाय ज़रूर करिएगा। पहला तो आप सभी को 3 फूल और 3 चावल वाला तो करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नया सा उपाय आज की कथा के हैं, तो करिएगा। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।